जेई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में 6 अपॉन ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसमें जो पहला क्लू हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि e की पावर 3x, e की पावर 2x, e की पावर x और कांस्टेंट। तो डिनोमिनेटर में जो एक क्यूबिक दिख रहा है e की पावर x में, ये फैक्टराइज हो सकती है। तो इसको फैक्टराइज करने की हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने e की पावर x को अगर मैं एक बार के लिए t रखकर क्यूबिक बनाता हूँ, ये बनेगी टी क्यूब प्लस 6t² प्लस 11t प्लस 6। और इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का एक जीरो में क्लियरली -1 दिख रहा है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, हिट इंटरवल से t+1 आ जाएगा और बाकी फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो t+1 इंटू यहाँ पर मैंने लिखा t² तो बनेगा टी क्यूब प्लस t², ये बनेगा 5t प्लस 6। इस तरह से ये पूरा फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये कंप्लीट अगर फैक्टराइज करें तो ये बनेगा t+1, t+2, t+3। तो ये जो e की पावर x में क्यूबिक एक्सप्रेशन था, ये पूरा फैक्टराइज होकर हम लिख सकते हैं t+1, t+2, t+3। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन 6 अपॉन e⁻x+1, e⁻x+2, e⁻x+3 dx फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट। अब यहाँ पे अगर हम e⁻x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इंटीग्रेशन में, e⁻x को मैंने रख दिया t, तो e⁻x dx बनेगा dt। तो इंटीग्रेशन 6 dt अपॉन t+1, t+2, t+3। और जब x 0 होगा तो t बन जाएगा 1 और जब x इन्फिनिट को टेंड करेगा तो t भी टेंड कर जाएगा इन्फिनिट को। तो ये लिमिट आ जाएगी 1 से इन्फिनिट। अब ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन चुका है, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। 1 अपॉन t+1, t+2, मतलब जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसको लिखेंगे a अपॉन टी प्लस b अपॉन t+1 प्लस c अपॉन t+2 प्लस d अपॉन t+3। अब हम a b c d की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा ये a इंटू t+1, t+2, t+3 प्लस b इंटू t+2, t+3 प्लस c इंटू t+1, t+3 एंड प्लस d इंटू t+1, t+2 इज इक्वल टू 1। ABCD की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर t को सब्स्टिट्यूट करेंगे। t को अगर मैं 0 रखता हूँ तो सबसे पहले ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ से आ जाएगा 1, 2, 3, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 1/6। फिर t को अगर रखा मैंने -1 तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन 0, ये एक्सप्रेशन 0, ये एक्सप्रेशन 0, यहाँ से हमें मिलेगी b की वैल्यू -1 इंटू 1 इंटू 2, b आ जाएगा -1/2। अब हम रख देंगे t को -2, तो हमारे पास में c की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से 1/2। इसी तरह से d के लिए हम t को रख देंगे -3, d आ जाएगा -1/6। इस तरह से हमने हमारे एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिट 1/6 अपॉन t प्लस -1/2 अपॉन t+1 प्लस 1/2 अपॉन t+2 प्लस -1/6 अपॉन t+3। इसको इंटीग्रेट करके हम लिख देंगे 1/6 ln t माइनस 1/2 ln t+1 प्लस 1/2 ln t+2 और -1/6 ln t+3।
वैसे तो हमें लॉग के अंदर ये एक्सप्रेशन मॉड में लिखने चाहिए, पर t 1 से इन्फाइनाइट जा रहा है तो मॉड की ज़रूरत एज सच नहीं पड़ेगी। और लिमिट्स इनकी क्या थी, अपर लिमिट इन्फाइनाइट, लोअर लिमिट कितनी है 1। नेक्स्ट स्टेप पर हम इसको लिख देंगे 1/6 ln t अपॉन t प्लस 3 प्लस 1/2 ln t प्लस 2 अपॉन t प्लस 1 से इन्फाइनाइट। अब ध्यान से देखो, क्योंकि हमारी अपर लिमिट कितनी है, इन्फाइनाइट है, तो हम इन्फाइनाइट तो उसमें पुट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमें यहां पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो मैंने रखा t टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 1/6 ln t अपॉन t प्लस 3 प्लस 1/2 ln t प्लस 2 अपॉन t प्लस 1 और माइनस लोअर लिमिट t को क्या रखेंगे 1, तो ये बन जाएगा 1/6 ln 1/4 प्लस 1/2 ln 3/2। t टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर t अपॉन t प्लस 3 टेंडिंग टू 1 रहेगा, ln 1 0। इसी तरह से t प्लस 2 अपॉन t प्लस 1 टेंडिंग टू 1 रहेगा, और ये ln की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन तो क्या होगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर आंसर आ जाएगा हमारे पास में -1/6 ln 1/4 इंटू 27/8। ये बन जाएगा 1/6 टाइम्स ln 32/27। ये हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू आई। अच्छा, हमने 6 यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ से दिख रहा है, ये जो 6 था ये हमने बाहर छोड़ रखा था, तो पूरा हमने पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट किया, तो आंसर इतना आया। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 6 टाइम्स ये, तो ये आ जाएगा ln 32/27 हमारा आंसर रहेगा, और इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 3।